हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सतीश सर के वीडियोज में। और मैं आज क्लास 8 का प्रश्नावली 8.2 लेकर आया हूं, जिसमें आपको मेनली पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जैसा कि आप चैप्टर देख पा रहे हैं कि इसके जो भी प्रश्न हैं वो लाभ और हानि से है, और कुछ प्रश्न जो है आपको बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स से रिलेटेड है, जिसमें वैट की चर्चा है। वैसे अब वैट तो चलता नहीं है, वैट का फुल फॉर्म होता था वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन अब वो नहीं चलता है। उसके बदले अब जीएसटी चलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन चूंकि ये सिलेबस जैसा है उसमें सेल टैक्स की ही बात है, तो उसी की चर्चा हम करेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि। अच्छा, लाभ और हानि जैसा कि आप अपने जीवन में भी देखते होंगे। आप दुकान जाते होंगे तो आपको आप पैसे देते हैं और दुकानदार आपको सामान देता है। तो क्या आपको लगता है कि दुकानदार जितने में खरीदता होगा कोई सामान को, दुकानदार भी तो किसी के यहाँ से लाता होगा। जैसे अगर हमारे यहाँ जो गांव वगैरह में छोटा दुकानदार होता है वो बड़े होलसेलर के यहाँ से लाता है, फिर होलसेलर जाता है सीएनएफ के यहाँ। इस प्रकार से एक चेन होती है जो ऊपर से चल के सामान एक कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुँचता है, उपभोक्ता तक। लेकिन जब हम लाभ और हानि की बात करेंगे तो हम मेनली उस लाभ और हानि की बात करेंगे जिसमें हम कोई सामान खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, यानी कि उसका उपभोग की चर्चा नहीं है। यानी कि हमने कोई चीनी खरीदा और उसको खा गए तो वो व्यापार नहीं कहलाएगा, ठीक है। हम वो कंज्यूमर कहलाएंगे, उपभोक्ता, यानी कि हम उस चीनी को खा गए। लेकिन आज जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस व्यापार में होता है, ट्रेड में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई सामान हम खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। सामान कहने का अर्थ कभी कभी सर्विस भी होता है, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा इस क्लास में नहीं करना उचित समझते हैं, ठीक है। तो कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी खरीद और बिक्री, खरीद और बिक्री। जब भी खरीद और बिक्री होता है तो 3 कंडीशन हो सकता है, लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, या नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि जितने में हमने खरीदा था उतने में ही बेच दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो हमें लाभ हुआ ना ही हमें हानि हुई। अच्छा चलिए, लाभ का क्या अर्थ है। देखिए, यदि कोई सामान, सपोज कीजिए कि हमने एक रेडियो 500 रुपया में खरीदा है, ठीक है, 500 रुपया में खरीदा है और उसको 550 रुपया में यानी कि बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। तो हम कह सकते हैं ना कि हमें क्या हुआ? लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ हमको। देखिए, अब जिस मूल्य पर हम कोई सामान खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम कोई सामान खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? खरीद मूल्य, खरीद मूल्य, ठीक है। अच्छा, और जिस मूल्य पर कोई सामान बेचते हैं, ठीक है, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। अच्छा, खरीद मूल्य हमने क्यों लिखा है? इसको हम क्रय मूल्य भी लिख सकते थे। लेकिन एक चीज बताइए, यदि आपके यहाँ का दुकानदार समस्तीपुर में कोई सामान लेता होगा, ठीक है, या हाजीपुर से या मुजफ्फरपुर से, तो क्या वो सामान वो सर पे ले आता होगा? ऐसा तो नहीं है सर पे ढो के ही वो सामान ले आएगा। उसको गाड़ी भाड़ा करना पड़ता है, चीनी आटा वगैरह जितना सामान लेता है उसके लिए गाड़ी भाड़ा करना पड़ता है। तो ये बताइए कि अगर वो सामान खरीदा 5,000 रुपये में, ठीक है, और उसको ऊपरी खर्च यानी ऊपरी व्यय बोलते हैं, व्यय माने खर्चा, व्यय मीन्स खर्च, ऊपरी खर्चा। जैसे होता है ना कि माल ढोने वाला होता है वहाँ पर आदमी, ठीक है, जो माल उसको रख देता है गाड़ी पर, फिर गाड़ी वाला पैसा लेता है, फिर यहाँ आता है वो उतारता है, ठीक है, तो ऊपर से कुछ खर्चा हो जाता है उसको, ठीक है। तो मान के चलिए ऊपर से उसको 500 रुपया खर्चा हो गया। तो अब उसका क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा, अच्छा, अब कोई भी लाभ अगर निकलेगा, उसको कोई भी फायदा होता है, नुकसान होता है, वो 5,000 पर हम नहीं निकालेंगे। वो किस पर निकलेगा? 5,000 जोड़ 500, यानी कि कितने पर? 5500 रुपया। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी
कितना है 5500 रुपया। यानी कि अब लाभ या हानि की गणना किस पर करेंगे हम, इस 5500 पर करेंगे, ठीक है, न कि 5000 पर। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा था, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य माने कि वहाँ जो होलसेलर से खरीदा उस पर कुछ खर्चा उसको लग गया, उस खर्चे को कहते हैं ऊपरी व्यय, यानी ऊपरी खर्चा, ठीक है, ऊपरी खर्चा 500। तो अब वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, अब ध्यान दीजिए, हमारा वास्तविक, जैसे कोई सब्जी भी बेचता है, हम देखते हैं कि कई व्यापारी सब्जी मोतीपुर से थोक लाते हैं, सपोज कीजिए, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ सामान लिए, बहुत सारा सब्जी लिए, तो इसका मतलब थोड़े ना कि वो वहाँ से सर पे ही लेके चले आएंगे, थोड़ा सा तो चलो भाई कोई बात नहीं है, साइकिल पर ले आएंगे, लेकिन साइकिल पर भी लाने में नाश्ता वगैरह करेंगे। यदि गाड़ी से लाते हैं तो गाड़ी का भाड़ा, फिर नाश्ता पानी वगैरह, तो वो क्या करता है, सारा उसी पर ऊपरी खर्चा को किस पर जोड़ देता है, खरीद मूल्य पर ही, और तब उसका क्या बन जाता है, वास्तविक क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि जो टोटल सामान का लागत हमको लगा, टोटल सामान का लागत हमको क्या लगा, खरीद मूल्य और प्लस जो ऊपरी खर्चा लगा। तो क्रय मूल्य क्या है, जिस वास्तविक मूल्य पर हम कोई सामान खरीद लेते हैं, और विक्रय मूल्य क्या है, जिस पर हम बेच देते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, कोई भी व्यापार में खरीद भी हो गया यानी और बिक्री भी हो गया। फिर से याद रखिए, जिस वास्तविक मूल्य पर वो सामान हमको पड़ता है यानी खरीद पड़ता है, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस पर हम उस सामान को बेच देते हैं वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय माने बिक्री, बेच दिए, और क्रय मतलब खरीदे, ठीक है। अब देखिए, जब व्यापार होगा तो विक्रय और क्रय दोनों होगा, यानी क्रय और विक्रय दोनों होगा। तो क्या हो सकता है, 3 कंडीशन, लाभ या हानि या नो प्रॉफिट नो लॉस, न ही लाभ न ही हानि। अच्छा, लाभ कब होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, कोई सामान, एक प्रश्न के जरिए हम समझाते हैं, कोई सामान हम 10,000 रुपया में खरीदे, ठीक है, 10,000 रुपया में खरीदे, और उसे खरीदे मतलब क्या, क्रय मूल्य हमारा कितना है 10,000 रुपया। जब जो प्रश्न आपको कहा जाएगा उसको इसी तरीके से लिख लेंगे, क्रय मूल्य हमारा कितना है 10,000 रुपया, यानी कि खरीदे कितना में 10,000 रुपया में, और विक्रय मूल्य मतलब बिक्री कितना में किए, मान के चलिए 11,000 रुपया में कर दिए, ठीक है। तो बताइए कि उस आदमी को लाभ हुआ या हानि। तो एक सिंपल बच्चा भी बता देगा कि नहीं सर उसको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, तो यदि क्रय मूल्य से ज्यादा हो विक्रय मूल्य तो क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। फिर से याद रखिए, यदि क्रय मूल्य से ज्यादा हो विक्रय मूल्य, यानी कि आपने जितने में किसी सामान को खरीदा है यदि उससे ज्यादा में बेच रहे हैं, तब तो आपको क्या होगा, फायदा होगा, यानी कि लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, तो विक्रय मूल्य में से क्या कीजिए, क्रय मूल्य को घटा दीजिए, उतना ही ना फायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 11,000 और क्रय मूल्य कितना है 10,000, तो 1,000 रुपया का क्या हुआ, आपको लाभ हो गया। क्लियर, 1,000 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर। तो याद रखिए कि जब, फिर से समझिए, जब क्रय मूल्य से ज्यादा हो विक्रय मूल्य तो लाभ होता है। वहीं दूसरे प्रश्न में देख लीजिए, यदि कोई आदमी 1200 रुपया में कोई सामान खरीदता है और उसको 1,000 रुपया में बेच देता है, तो क्या होगा, लाभ या हानि। सिंपल है कि हम 1200 में कोई सामान खरीदे और 1,000 में हमको किसी कारण से बेचना पड़ा, तो हमको लॉस हुआ ना, हमको कम में बेचना पड़ा, तो हानि। हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं। यानी कि जब क्रय मूल्य से कम हो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कम हो विक्रय मूल्य, तो क्या होता है, लॉस होता है, लॉस। ठीक है, और यहाँ प्रॉफिट। क्लियर है। तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो लॉस होता है। अब कितना लॉस हुआ, फिर वही करेंगे, 1200 में से क्या कर देंगे, 1,000 को घटा देंगे, यानी कि 200 रुपये का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सपोज कीजिए कि 5,000 में सामान खरीदे और 5,000 में ही क्या कर दिए, बेच दिए, तो हम क्या कह सकते हैं,
कि ना तो प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, सीधा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ना तो कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान, क्योंकि जितने में हमने खरीदा उतने में ही हमने क्या किया, बेच दिया। क्लियर है? अब देखिए, चलिए अब क्वेश्चन से आते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है 8.2 का, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर भी यदि लिखना चाहें तो आप देख लेंगे, 131 है, बिहार बोर्ड 8th क्लास बिहार का। ठीक है, वैसे जो भी बोर्ड हो, प्रॉफिट और लॉस सबको 8th में पढ़ना है। ठीक है, तो आप समझने के लिए कोई भी बोर्ड के हों, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो। अब देखिए पहला ही प्रश्न है कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च करता है। यानी कि क्या किया, 6700 रुपया में वो अलमारी खरीद लिया और 300 रुपया लगा के उसको क्या किया, मरम्मत कर दिया। तो अच्छा, तो उसको बताइए उसका क्रय मूल्य क्या हुआ। देखिए खरीद मूल्य जोड़ ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय माने ऊपरी खर्चा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। कहता है उसके बाद उसे वह 7500 रुपया में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को हम मैथ के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है खरीद मूल्य बराबर 6700 रुपया। ठीक है, ऊपरी व्यय यानी ऊपरी खर्चा बराबर 300 रुपया। तो आप देख, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 6700 जोड़ 300 यानी कि 7000 रुपया। देखिए अब खरीदा और ऊपर से उस पर को खर्चा भी करना पड़ रहा है, तो टोटल उसका क्रय मूल्य वास्तविक क्या हो जाएगा, 7000 रुपया। ठीक है, अब देखिए कहता है तथा विक्रय मूल्य बराबर, कहता है क्वेश्चन 7500 रुपया, यानी कि 7500 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो सबसे आपको खुद डिटरमाइन करना है कि लाभ होगा कि हानि होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अच्छा आप एक चीज यहीं से गेस करेंगे कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो जब भी बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो, ज्यादा में बिका है तो क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर कितना लाभ होगा, 7500 में से क्या करेंगे हम, 7000 को घटा देंगे, यानी कि कितना, 500 रुपया का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन प्रश्न कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहता है, लाभ प्रतिशत। तो हम देख लें, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और यदि हानि प्रतिशत होता है यहाँ तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्यों, क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा, विक्रय मूल्य कभी मत लाइएगा। क्यों, क्योंकि लाभ या हानि किस पे होगा, जो खरीद मूल्य होगा उसी पे तो डिटरमाइन करेंगे, उसी पर तो हम निश्चित करेंगे कि लाभ हुआ कि हानि हुई। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यदि हो, याद कीजिए इसको, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इसको बार बार करके आप फार्मूला के टाइप पर याद कर लीजिएगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। अब लाभ हमारा कितना है, इसका जो आंकिक मान है कितना है, 500 रुपया गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा, देखिए अब इस पर मत आप कीजिएगा, फिर हमने आपको कहा है लाभ या हानि उसी की गणना अब इस पर होगी। अब ये वास्तविक क्रय मूल्य है हमारा। ठीक है, तो इस पर इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर, अब ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब लिख सकते हैं 10 पचे 50 बटे 7। अच्छा यहाँ प्रतिशत दे देना होगा, तो 7 सते 49 1 50, इतना क्या हो गया, प्रतिशत। यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी 7.1/7% क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पूरा टेबल बना दिया गया है। पहले टेबल को ही समझ लीजिए, क्योंकि हम इतना टेबल नहीं ये करेंगे, आपको सिर्फ समझा देते हैं। इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक के लिए XYZ का
मान ज्ञात करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, पहला क्वेश्चन को ले लीजिए, क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है और क्या निकालना है। आपको खरीद मूल्य दे दिया कितना, 1500 रुपया। ऊपरी खर्चा कितना दे दिया, 320 रुपया। और कह दिया कि क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य क्या लिख दिया, एक्स। क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। अच्छा, तो एक्स तो निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 1500 में 320 रुपया जोड़ दीजिए तो क्रय मूल्य यानी कि एक्स का मान निकल गया। ठीक है, अब चलिए विक्रय मूल्य वाई दे दिया है, वाई भी निकालना है, लेकिन रुक जाइए, इसको रोकेंगे हम। क्यों, क्योंकि लाभ हमको पहले देखना पड़ेगा कि लाभ कितना है। लाभ कितना है, 280 रुपया। और तब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत जेड निकालना है, एक्स वाई और जेड हमको निकालना है। चूंकि ये सब की ज़रूरत नहीं थी तो इसको डैश डैश छोड़ दिया है, ये सब नहीं कुछ करना है। इसको आपको एक्स वाई और जेड ही निकालना है, जो भी दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक बढ़िया से बना के दिखा देते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ खरीद मूल्य, खरीद मूल्य बराबर, देखिए यहाँ खरीद मूल्य कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया दिया हुआ है। चलिए 1500 रुपया दिया हुआ है। ऊपरी व्यय क्या दिया हुआ है, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, व्यय माने खर्चा होता है, व्यय माने खर्चा। ऊपरी व्यय है 320 रुपया। क्लियर है। अब पहला एक्स जो है वो क्या कहता है, क्रय मूल्य निकालिए। रुपया में, सब रुपया में, इसलिए हम रुपया में लिखिए दे रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है एक्स। तो अच्छा, ये बताइए क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या कहे थे, खरीद मूल्य में ऊपर का खर्चा जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1500 प्लस 320 यानी कि 1820 रुपया। अच्छा, क्रय मूल्य को ही क्या नाम दिया है, एक्स का, अतः एक्स बराबर 1820 रुपया। क्लियर है आपको। क्रय मूल्य को ही ना यहाँ नाम क्या दे दिया, एक्स का नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा, विक्रय मूल्य को वाई का है लेकिन रोकते हैं। लाभ कितना दिया है हमको, तथा लाभ बराबर कितना है, 280 रुपया। अच्छा, ये परसेंटेज में नहीं है, रुपया में है। किस में है, रुपया में। दो चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ लाभ प्रतिशत है और यहाँ लाभ रुपया में है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रतिशत में अलग होता है और रुपया में उसका जो राशि वाला मान होता है वो अलग होता है। अच्छा ठीक है, क्रय मूल्य 1820 रुपया आ गया, लाभ 280 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, खरीदा कोई आदमी 1820 रुपया में और उस पर उसको प्रॉफिट 280 रुपया लेके उसको बेच दिया, तो कितना में बेचा, तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना था, 1820 रुपया और 280 रुपया, यानी 2100 रुपया क्या हुआ, उसका बिक्री हुआ 2100 रुपया में। अच्छा, विक्रय मूल्य को ही क्या नाम दिया है, वाई का दिया है, तो वाई बराबर कितना हो गया, 2100 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए जेड क्या कहता है, जेड जो है बराबर है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फिर से याद कीजिए, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब से नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। लाभ हमारा कितना है, देखिए 280 रुपया, 280 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 1820 रुपया। ठीक है, इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 से कट जाएगा। ठीक है, मान के चलिए 2 पंचे 10 और 2 9 18, 2 एकम 2। ठीक है, और इससे कटेगा ये नहीं कटेगा, 7 से, हाँ 7 13 सते 91, 7 चौक 28। ठीक है, अब देखिए 40 पंचे 200, 200 बटे 13। ठीक है, अब इसको या तो आप भिन्न में निकाल लीजिए, ठीक है, या नहीं तो दशमलव में भी निकाल सकते हैं। 13 एकम 13, 7 पर 0 70, 13 पचे 65, 5 0, 13 39, 11 13 चलो 10। हाँ ठीक है, लगभग इतना प्रतिशत आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, इतना प्रतिशत क्या हो गया, लाभ हो गया, 15.38%। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर
कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, ठीक है। और हानि यदि होगा तो क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अब आगे दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, खरीद मूल्य 240 रुपया, ऊपरी खर्चा 20 रुपया है, फिर क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है और हानि निकालना है यदि हानि प्रतिशत 10 है तो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले क्या क्या दिया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर, खरीद मूल्य बराबर 240 रुपया, ऊपरी व्यय बराबर 20 रुपया, 20 रुपया ऊपर का खर्चा होता है, देख लीजिए यहाँ 20 रुपया ऊपर का खर्चा होता है। तो x यानी क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर x डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, बराबर क्या होता है, खरीद मूल्य में ऊपरी व्यय जोड़ देते हैं, तो 240 जोड़ 20 यानी कि 260 रुपया, ठीक है। अब देखिए y को अभी रोकते हैं, पहले देख लीजिए कि हानि प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हानि तथा हानि प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 10%, यानी कि कोई आदमी एक सामान 260 रुपया में पूरा उसे खरीद पड़ता है और उसको 10% का लॉस हो जाता है, तो उसका लॉस क्या पहले, अच्छा ठीक है, ये हानि परसेंटेज में है, इसको रुपया में निकालेंगे ना जी। यहाँ देखिए जेड वही आपको निकालना है, रुपया में निकालना है, तो निकालेंगे तो हानि बराबर, ये हानि प्रतिशत में है, आपको हानि रुपया में निकालना है, तो 260 का 10%, यही ना हानि रुपया हुआ जी। तो 260 का के जगह पर क्या देंगे, गुना, और 10% बराबर 10/100। अगर आपको समझ में नहीं है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, यानी कि क्या रुपया लॉस हुआ उसको, 26 रुपया। देखिए 10% लॉस का मतलब 26 रुपया लॉस हुआ था उसको। तो क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, यानी कि यही तो जेड है, हानि ही तो जेड था। देखिए यहाँ हानि ही तो जेड था यहाँ, अतः पुनः विक्रय मूल्य बराबर किसके बराबर, विक्रय मूल्य बराबर। अच्छा, क्रय मूल्य में से क्या कीजिए, हानि को घटा दीजिए, उतना में ही वो बेचा था। देखिए लाभ रहा है तो जुड़ जाएगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए, और हानि रहेगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो 260 माइनस 26 यानी कि 10 में से 6 गया 4, 5 3, 234 रुपया। अच्छा ये क्यों हुआ, देखिए वो आदमी 260 रुपया में खरीदा और 234 रुपया में बेच दिया, तब तो उसको लॉस हुआ होगा बॉस, तब तो उसको लॉस हुआ होगा, है ना। तो और उसको कितना लॉस हुआ, तो 10% का लॉस हुआ, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है खरीद मूल्य है 500 रुपया, ठीक है। ऊपरी व्यय नहीं दिया है, ऊपरी व्यय नहीं दिया है। अच्छा, ऊपरी व्यय को यहाँ x मान लिया है, ऊपरी व्यय बराबर 100 रुपया, और क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य बराबर 575 रुपया। अच्छा तो ये तो सिंपल है ना ऊपरी व्यय निकालना, कि 500 रुपया में वो खरीदा था दुकानदार से और उसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना पड़ा, 575, इसका मतलब खर्चा कितना किया, 75 रुपया खर्चा किया। तो ऊपरी व्यय बराबर 575 माइनस 500, यानी कि 75 रुपया ऊपर का खर्चा हुआ, यानी कि आपका क्या हो गया, x बराबर निकल गया, x बराबर आपका निकल गया यहाँ। अब विक्रय मूल्य है ये, ठीक है। अच्छा चलिए पहले लाभ आ जाइए, तथा लाभ बराबर कितना दे दिया है, 125 रुपया, कितना 125 रुपया, ठीक है। लाभ बराबर कितना, 125 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तब विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य 575 है, और लाभ कितना है 125 रुपया, तो कितना हो गया, 5 1 6 1 700 रुपया, 700 रुपया क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि y भी आ गया आपका,
अब क्या निकालना है, जेड में लाभ प्रतिशत, जेड बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100। लाभ कितना है यहाँ देखिए 125 गुने 100 बटे क्रयमूल्य कितना है 575। ठीक है, चलिए 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 25 तिये 75, 500 बटे 23%। अब देखिए 23 दूनी 46, 4 जीरो 23 एकम 23, 17 बटा 23, इतना प्रतिशत आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, थोड़ा सा हम अगर स्पीड चल रहे होंगे तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखेंगे, और एक वीडियो को कई बार देखेंगे, एक क्वेश्चन को कई बार देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ मत समझिए, ये समझना है कि खरीदा और बेचा तो कितना लाभ हुआ कितना। तो कभी क्या करेगा कि कभी आपको लाभ नहीं बताएगा, कभी लाभ प्रतिशत बता देगा, कभी विक्रय मूल्य नहीं बताएगा, क्रय मूल्य बता देगा। यानी इस तरह से कर करके क्या करता है वो, कुछ ना कुछ छुपा लेता है। क्या करता है, कुछ ना कुछ छुपा लेता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। आप देखिए जैसे अगर किसी के पास किन्हीं के पास बुक नहीं है तो आप जैसे ये पेज आया आपके स्क्रीन पर तो आप इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, चौथे नंबर क्वेश्चन को और पांचवें नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो आपको आसानी होगी। इसमें कहता है खरीद मूल्य कितना है आपका 9,000 रुपया, ऊपरी खर्चा 200 रुपया, तो क्रय मूल्य ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे क्रय मूल्य निकल आएगा। विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है तो क्या होगा, हानि होगा। अगर अच्छा कम होगा इसका मतलब हानि होगा। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, चौथा नंबर। देखिए चौथा प्रश्न जो है वो है खरीद मूल्य बराबर 9,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए ऊपरी व्यय जो है वो 200 रुपया है, तो क्रय मूल्य x कहता है, तो क्रय मूल्य बराबर x बराबर क्रय मूल्य क्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो 900 जोड़ 200 क्या कहने 9,000 जोड़ 200 सॉरी 9200 रुपया हो गया, आपको 9,200 रुपया हो गया। अच्छा अब देखिए 100 निकल गया आपका। अब विक्रय मूल्य आपको दे दिया है तथा विक्रय मूल्य बराबर 7200 रुपया। अच्छा एक चीज देखिए, खरीदे हम 9200 में यानी कि 9,200 में और बेचे 7200 यानी कि 7,200 में। ज़्यादा में खरीदे और कम में बेचना पड़ा तो हमको क्या हुआ होगा, हानि ना। क्या जी, हानि है ना हुआ। कितना हानि हुआ होगा, कितना लॉस हुआ होगा। तो 9200 में खरीदे थे और 7200 में बेचना पड़ा, यानी कि हानि कितना हुआ हमको 2,000 रुपया का क्या हो गया था, हानि यानी लॉस हुआ था। अच्छा तो हानि प्रतिशत, अच्छा ये हानि को ही क्या लिखा था, सॉरी हानि को ही y लिखे थे तो y हो गया। और हानि प्रतिशत यानी कि इसी को क्या लिखा गया है, z लिखा गया है। ठीक है, तो z बराबर क्या, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 यानी कि हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 9200। काट दीजिए। ठीक है, और काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 यानी कि 500 बटे 23%। फिर तो वही आ गया 23 दूनी 46, 4 जीरो 23 एकम 23, 17 बटा 23%, यानी कि इतना ही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब जो 5वां नंबर प्रश्न है इसको आप स्वयं हल करेंगे।
इसको आप स्वयं हल करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको पॉज करके इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, कॉपी में। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब आइए हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। अब क्वेश्चन थोड़ा दिलचस्प हो रहा है। अब तक आपको क्या किया गया, क्रय मूल्य दे दिया गया और उसके रास्ते आपको विक्रय मूल्य पर, तो अभी तक आपने किया था कि जैसे पहले क्रय मूल्य दे दिया होता था और उससे आपको विक्रय मूल्य तक पहुंचना था। लेकिन अब क्या करना है कि आपको विक्रय मूल्य दे देगा और आपको क्रय मूल्य तक पहुंचना है। देखिए अभी तक आपको क्या था, अभी तक आपको था कि क्रय मूल्य दे दिया रहता था और आपको पहुंचना कहाँ तक रहता था, विक्रय मूल्य तक। अब क्या करेगा, विक्रय मूल्य दे देगा, आपको पहुंचना कहाँ तक है, क्रय मूल्य। ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चूंकि कोई भी लाभ हानि आप तो विक्रय मूल्य पर निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ये करते हैं कि जो दिया हुआ है, आप अगर नहीं है बुक तो आप लिख लेंगे क्वेश्चन को पॉज करके। ठीक है, तो 510 रुपया में बेचने पर लिखने का अर्थ क्या है, हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 510 रुपया। दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है, यानी कि हानि कितना है, हानि प्रतिशत है कितना, 15%। ठीक है, तो बताइए कि दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। तो पहले तो हमको क्वेश्चन है कि कितना, फिर क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहले तो हमको क्रय मूल्य फाइंड करना है, इसको पहले ध्यान दीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी। क्रय मूल्य क्या है यही पता नहीं। देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हो तो आसानी से, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर 510 का 15% नहीं निकाल सकते हैं। देखिए कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, न कि विक्रय मूल्य पर। कभी भी एक लाइन मेरी याद रखिए कि लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, न कि विक्रय मूल्य पर। तो आप कभी भी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तक आने के लिए इसका 15% या जो भी परसेंट दिया हो कभी मत करेंगे। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि की गणना नहीं होती है। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही होती है। क्रय मूल्य तो इसमें दिया ही नहीं है, यानी कि छुप गया, ये है ही नहीं, तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अच्छा, हम इसको बीजगणित से भी बना सकते थे, वो काफ़ी आसान भी होता, लेकिन आपको एक बार इस नियम से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। माना कि क्रय मूल्य बराबर, इसमें मान रहे हैं हम 100 रुपया, हानि, अब क्वेश्चन को भी लेते हैं, हानि बराबर कितना है, 15%। 15% मतलब क्या, 15 रुपया। अच्छा, 100 मानने से हमको क्या फायदा हुआ, पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि 100 का 15% भी 15 ही होता है। अच्छा, क्रय मूल्य 100 रुपया है और हानि 15% है, यानी कि बराबर 15 रुपया हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मानने के हिसाब से, मानने के हिसाब से विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 15, यानी कि 85 रुपया। अच्छा, आपको पता है कि क्रय मूल्य में से हानि जब होता है तो घटा देते हैं, तभी विक्रय मूल्य निकलता है। ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब लिखेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य 85 रुपया है तो क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपया। देखिए विक्रय मूल्य यदि 85 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100/85। देखिए इसके बटे में हमेशा इसको रखिएगा, इसके बटे में हमेशा इसको रखिएगा।
अच्छा, ये एक नियम का प्रयोग भी कब करेंगे? जब हमको विक्रय मूल से क्रय मूल ज्ञात करना हो। क्रय मूल से विक्रय मूल ज्ञात करना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे उसका परसेंटेज निकाल देंगे। लेकिन वास्तविक हमारा, इसलिए यदि विक्रय मूल हमारा कितना है 510 रुपया, अब यहाँ पर लिखेंगे 510 रुपया है, तो क्रय मूल कितना होगा आपको 100/85 गुने 510, ठीक है 510। अब इसको काटेंगे, 17 तिया 51, 17 पचे 85, 5 छक 30, यानी कि कितना 600 रुपया। यानी कि उस आदमी ने सामान को 600 में खरीदा था और 510 में बेच दिया था, तो उसको कितना लॉस हुआ था? 15% का लॉस हुआ था। लेकिन क्वेश्चन का एक और पार्ट है, कहता है कि यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो अब लिखेंगे कि प्रश्न से नया विक्रय मूल्य बराबर दे दिया है आपको 630 रुपया। अब तो कोई टेंशन ही नहीं, क्यों? क्योंकि 600 रुपया हमारा क्रय मूल्य तो आ चुका है, ठीक है, हमारा क्रय मूल्य तो आ चुका है। अब नया विक्रय मूल्य 630 रुपया है, तो लाभ, अच्छा देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया अब इससे, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 630 माइनस 600, यानी क्या रुपया 30 रुपया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, हाँ 600 रुपया, ठीक है 6 पंचे 30, यानी क्या प्रतिशत 5% का लाभ हो। यानी इस क्वेश्चन को सोच समझिए कि यदि कोई आदमी एक सामान को 510 रुपया में बेच देता है तो उसको 15% की हानि होती है। उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है? 15% की उसको हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो हमने क्या चूँकि हमें क्रय मूल्य नहीं पता था इसलिए हमने माना। अच्छा, ये मानने की प्रक्रिया हम कब करेंगे? जब हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तक पहुँचना हो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक जाना हो तो ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा करते भी क्यों है? क्योंकि हमको इस पर 15% नहीं निकाल सकते हैं कभी भी। हाँ, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है और इस कंडीशन में हमको क्रय मूल्य दिया ही नहीं है। आप मोटा मोटी याद रखिए कि जब आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तक जाना हो तब आपको मानने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखेंगे पहले माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 मानने के पीछे यही कारण है कि जितना प्रतिशत हो ना उतना ही रुपया हो जाए, ठीक है। क्योंकि 100 का 15% 15 रुपया होगा, इसीलिए 100 माना जाता है, ठीक है। अच्छा, क्रय मूल्य 100 रुपया है, हानि 15 रुपया आ गया मानने के ख्याल से, तो विक्रय मूल्य कितना होगा मानने के ख्याल से? 85 रुपया होगा। देखिए, ये आपको ये मानने के ख्याल से 85 रुपया विक्रय मूल्य है, लेकिन वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 500। देखिए, ये हमको एक रास्ता बनाया, हमने सुरंग बनाया, इसी के थ्रू हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, अब लिखते हैं कि इधर लिखिए जो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले विक्रय मूल्य यदि 85 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। विक्रय मूल्य यदि 85 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। तो यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा? इसके बटे में इसको रख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, वास्तविक को सीधे यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तब देखिए मान आपको आ जाए। तो यदि विक्रय मूल्य 510 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा? इसको काटे उठे तो कितना आ गया 600। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना था 600 रुपया था, ठीक है। अब कहता है कि नया विक्रय मूल्य अब कहता है यदि उस सामान को 630 रुपया में बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो नया विक्रय मूल्य लिख लेंगे 630 रुपया, तो इसका मतलब 30 रुपया उसको फायदा हो गया। 30 रुपया कितना है प्रतिशत में? 5% है लाभ, ठीक है। इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम स्लो चले हैं चूँकि शुरुआत था। अब पार्ट 2 में हम बाकी प्रश्न जो कि है चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ठीक है, उसको हल करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके